नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। जिस कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार इतने लंबे समय से किया जा रहा था, आखिरकार वो कोरोना वैक्सीन आ गई है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन रूस के इस दावे के बाद दुनिया को राहत की सांस लेनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रूस के इस दावे के बाद पूरी दुनिया उसे संदेह की नजरों से देख रही है। आखिर ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। कोरोना वायरस की मार झेल रही पूरी दुनिया के लिए रूस से एक अच्छी खबर आई है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। लगभग 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन आ ही गई, जिसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया। खास बात यह है कि इसके इस्तेमाल को भी मंजूरी मिल चुकी है। वैक्सीन को लेकर कयास तो बहुत पहले से लगाए जा रहे थे, लेकिन इस पर मुहर तब लगी जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को लेकर मंगलवार यानी 11 अगस्त को ऐलान किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा उन्होंने अपनी बेटी को भी टीका लगवाया, जिसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। समाचार एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस सितंबर से बड़े पैमाने पर वैक्सीन का औद्योगिक उत्पादन शुरू कर देगा और अक्टूबर से वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिसके बाद अक्टूबर महीने से ही बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम शुरू होगा। पुतिन के इस दावे के बाद जहां कई लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं दुनिया का एक तबका रूस को संदेह की नजरों से देख रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीन का ट्रायल पूरा ना होना है। वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसमें हजारों लोगों पर प्रशिक्षण किया जाना है। इसके अलावा दूसरे फेज के परिणाम भी अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिसके चलते इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि रूस ने कोरोना वैक्सीन के फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे सार्वजनिक किए हैं, जिसमें उसने दावा किया है कि वैक्सीन के ट्रायल का पहला चरण सफल रहा है। वैक्सीन विकसित होने के बाद WHO से लेकर अमेरिका तक ने इस पर सवाल उठाए हैं। स्पुतनिक वी वैक्सीन गामेलिया शोध संस्थान और रूस के रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से तैयार की है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए बिना आम नागरिकों पर इस्तेमाल को इसकी मंजूरी दे दी गई है। इस वजह से भी इसकी सुरक्षा और असर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों का मानना है कि जिस तरह से वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया है, रूस उसके पूरी होने के पहले ही वैक्सीन की सटीकता का दावा कर रहा है, जो कि गलत है। पिछले सप्ताह जहां WHO ने रूस की कोरोना वैक्सीन की जल्दबाजी को लेकर आगाह किया था, वहीं अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञ एंथोनी फॉसी ने वैक्सीन को लेकर रूस और चीन दोनों के ऊपर सही प्रक्रिया का पालन करने पर संदेह जताया है। कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में मॉडर्ना, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और फाइजर जैसी कंपनियां रूस से आगे थीं। मगर रूस के अचानक से वैक्सीन बनाने के दावे ने सबको चौंका दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वैक्सीन को जल्दी लॉन्च करने के चक्कर में रूसी सरकार लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। जिस तेजी से रूस ने वैक्सीन बनाई, उसे लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि रूस की ये वैक्सीन क्या कोरोना को मात दे पाएगी। हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।